करनी ज़रूरी है, लाइक जो क्रिएटर कम्युनिटी है, उसके ऊपर बात आ रही है तो थोड़ी बहुत ही बात तो करनी पड़ेगी। मैंने ये नहीं कह रहा कि लाइक जो उसने कहा है वो सारा सच है, बट इतना भी एक्सट्रीम नहीं चाहिए ना। मैं दिखाऊँ? लाइक मेरे पास एक वो वीडियो है, लाइक हाउ मच कितने कोर्ट केस हो गए उनके, जो जो लाइक रिसेंटली एक हुआ है, मैं एक दिखाता हूँ, देखो। सी। बेसिकली रणवीर अलाहाबादिया पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है हम वो हाँ, इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हाँ, देखते हैं। जो रणवीर के देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो है 20 मिनट की, मैं भी देखना चाहता था। मैं भी सोचा आपके साथ देखो, थोड़ा अपना कनेक्शन बढ़ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगी, और लाइक थोड़ा सा ना समझा भी दूंगा। लाइक इनको देखो, अभी भी सब वैसे समझ लग गया होगा, लाइक इतनी मीम्स चल रही हैं, जो चल रहा है, क्या क्या। चलो देखते हैं, फक कर लेंगे। लॉयर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या कॉन्वर्सेशन हुई रियल टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन है इस पूरे के पूरे मामले पे, ओके। रिस्ट्रिक्शंस और क्या रिलीफ रणवीर को मिला है। लास्टली हम रणवीर के लॉयर के बारे में जानने वाले हैं, आईटी लॉ, और इस पर मेरा क्या ओपिनियन है। अब मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा लास्ट में, इसके बाद ना ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं भी अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। क्योंकि लाइक अगर ये लो आ जाता है कोई भी ऐसे, इसका लेके इसको लेके कोई नया लॉ आ जाता है, तो सारी लाइक हर कम्युनिटी पर फर्क पड़ेगा। लाइक हर न्यू जो भी वीडियो बनेगी या कुछ भी बनेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी कि हर बार कोई भी ऐसा कोई कोर्ट केस आया तो आया, तब इस कोर्ट केस को देख के ही उस पर जजमेंट देख ली जाएगी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस था नहीं, पर रणवीर अलाहाबादिया ने खुद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ। क्यों ओके। हुआ ये कि इस पूरे के पूरे केस के बाद पूरे देश में एक आउटरीच था, गुस्सा था कि रणवीर ने ऐसा कहा, क्यों कहा, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। सो इस पर रणवीर के ऊपर मेजरली 2 एफआईआर हुई। कहाँ से? गुवाहाटी, ओके। जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि आज गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर कर ली थी। उस पे ठीक इन्होंने है। जो सेक्शंस दिए थे, अंडर सेक्शन 79, 95, 294, 296 ऑफ BNS 2023, रेड विद सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट 2000। इसके बारे में और बात करेंगे, पर बेसिकली ये सेक्शन समझ लो। इन सेक्शंस के अंडर इन सभी के ऊपर, समय, आशीष चंचलानी, जसप्रीत, अपूर्वा, समय, इन सब के ऊपर मतलब इन्होंने पूरा पैनल ही फट गया, पूरा पैनल उत्ते ਕੀਤਾ, जिस जो उस दिन पैनल सीगा सारा, उनमें सारे उत्ते केस हो गए। ओके, ओके। एक एफआईआर दर्ज की थी। तो इसमें बेसिकली ये एक एफआईआर हुई थी जो कि रणवीर के ऊपर थी। अभी केस पर्टिकुलरली हम रणवीर की बात कर रहे हैं। दूसरी ओके। एफआईआर हुई थी जयपुर से, जय राजपुताना संघ ने एफआईआर की थी रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ। ये दो मेजरली एफआईआर थी। इसके बाद और आउटरीच बढ़ा और लोग एफआईआर करना शुरू करते हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की, महाराष्ट्र वुमेन कमीशन, इन लोगों ने भी कंप्लेंट करना शुरू की। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि देश के अलग अलग जगह से लोग रणवीर के खिलाफ एफआईआर कर रहे थे और रणवीर के ऊपर। तो अब इस पे रणवीर ने क्या कहा कि रणवीर ने बेसिकली वो रणवीर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और रणवीर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को कि जितनी भी एफआईआर हो रही हैं अलग अलग स्टेट से, उसको क्लब करके एक कर दिया जाए। क्यों? अब अगर जहां से भी एफआईआर हो रही है, हाँ, बस ठीक है। लाइक ਹੁਣ ਜੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਜਦ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ पऊगा ਉੱਥੇ। जिस भी स्टेट से एफआईआर हो रही है, तो आपको जब भी उसके वर्डिक्ट होंगे, जब भी वो हियरिंग होगी कोर्ट की, तो वही मैं जो बोल रहा हूँ। आपको वहां पर जाना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो ठीक असम है, से अगर वही अगर बोल रहा हूँ। एफआईआर हो रही है, मैं भी वही तो बोल रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है वो जो केस होगा वो असम में लड़ा जाएगा, यानी असम के किसी कोर्ट में होगा। अगर वही। मान लो मुंबई, कहीं दिल्ली, कहीं केरला, ऐसे पूरे देश में अगर अलग अलग जगह से एफआईआर हो रही है, तो जब भी कोर्ट की हियरिंग होगी तो रणवीर को जाना पड़ेगा हर हर एक जगह। तो इसलिए रणवीर ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में, रणवीर ने कहा कि ये सारी एफआईआर आप क्लब कर दो एक में। दूसरा, रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्हें डेथ थ्रेट आ रहे हैं और उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है सोशल मीडिया। कुछ ज़्यादा ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਟਰੀਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ
गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, इस चीज़ तो नहीं गल करदे बट एक जॉब तो ना ले जावे तो चंगी गल है ना। सारे यही कह रहे हैं राइट नाउ तो। मीडिया तो पे बहुत सुप्रीम तगड़ा कोर्ट का बैकलैश है, क्या है? देख ही रहे हैं। तो उस पे ये बेसिकली ये 3 मोटे मुद्दे थे जो कि रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि एफआईआर क्लब कर दो, मुझे डेथ थ्रेट आ रहे हैं और मुझे हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है, जिसके लिए मेंटल हेल्थ और वो सारे रणवीर ने पॉइंटर्स दिए। अब यहाँ पर ये जो केस है ये किसके बीच लड़ा जा रहा है? ऑब्वियसली रणवीर है, ये एफआईआर्स हुई हैं। अब रणवीर ने हायर किया है अभिनव चंद्रचूड़ को। अब अभिनव चंद्रचूड़ कौन है? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बेटे हैं, ये पुत्र हैं किसके? डीवाई चंद्रचूड़ के, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, बेसिकली इंडिया का टॉप, जो सबसे टॉप का अगर हम कहें एक लॉयर है, उनको रणवीर ने हायर किया है। हम अभिनव चंद्रचूड़ के बारे में आगे भी सर आराम ना हो जाऊगा लाइक कुछ तो लाइक आउटरेजिंग हो गई है जी भी बट जिस सामने उन्हें स्टेप ले रहे हैं वो अच्छे ले रहे हैं बस ठीक है। जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितना मतलब पढ़ाई लिखाई की इस बंदे ने, आपको बताऊंगा आगे चल के। रणवीर का केस अभिनव चंद्रचूड़ लड़ रहे थे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन बैठे हैं? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिसवा सिंह। ठीक है, तो ये 2 जजेस हैं और अभिनव चंद्रचूड़ और उनकी टीम जो कि रणवीर की तरफ से है, और दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिसवा सिंह। अब यहाँ पे शुरुआत जो बात की होती है, मैं आपको कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ जिससे कि आपको फ्लो पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी बात हुई क्या थी। रणवीर का काउंसिल कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि हमें खुद बहुत गंदा लग रहा है जो भी हुआ है, पर क्या इस केस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए? ये रणवीर के काउंसिल ने बोला सुप्रीम कोर्ट को। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब देखो, अगर एफआईआर हुई है तो ये चीजें अरेस्ट तक जा सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है भाई 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की। तो ये चीज़ बहुत सीरियस हो सकती है क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो जो रणवीर की साइड है वो यही चाहेगी कि भाई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो। आपको समझना होगा फर्क क्या है। दो, अगर हम मेजरली अगर हम इसको डिवाइड करें, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है और सिविल प्रोसिक्यूशन होती है। अब जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, अब जैसे कोई मर्डर कर दे या कोई तगड़ा क्राइम कर दे तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है। क्रिमिनल में ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चलता है भाई, जो क्रिमिनल होगा जिसके ऊपर ऐसे जिसने मर्डर किया है उसको तो सजा किस तरह की मिलनी चाहिए, उसको भाई जेल ही होना चाहिए ना, ऐसे लोगों को छोड़ थोड़ी दोगे। तो कोई मर्डर है उसके लिए क्या होगी? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। पर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी लड़ाई है, झगड़ा है, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, कोई चोरी हो गई छोटी मोटी, उसके लिए सिविल प्रोसिक्यूशन की जाती है, जिसमें जेल जाना काफी कम चांसेस होते हैं कि जेल हो। सिविल प्रोसिक्यूशन में ज्यादातर ये होता है कि भाई पैसा वैसा दिया, थोड़ा सा जो भी आपके खर्चे वर्चे हैं उसमें वो चीज खत्म हो जाती है। तो सिविल में सिर्फ आपका जो भी मॉनेटरी डैमेज है वो देना होता है, दैट्स इट। बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जेल तक हो सकती है। और क्या होता है कि जो सिविल प्रोसिक्यूशन है 2 पार्टीज के बीच में होता है। मेरे और आपकी लड़ाई हुई, मैंने बोला भाई इसने किया, तूने बोला मैंने किया, हम दोनों लड़ रहे हैं। पर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है अक्यूज पर्सन को। तो जो सरकार है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि भाई जो रणवीर की काउंसिल थी वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हाँ जो हुआ बुरा हुआ है, पर उन्होंने कहा कि क्या ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है? सुप्रीम कोर्ट इसमें जवाब देते हैं कि क्या आप डिफेंड कर रहे हो इस तरह की भाषा जो कि आपके क्लाइंट ने यूज की है? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर ये अश्लीलता नहीं है तो क्या होगी? आप हमें बताओ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान क्या ऐसे बोल सकता है? आप सभी के माता पिता को इंसल्ट कर रहे हो, ये गंदगी आपके दिमाग में है, ये पता चलता है। तो हम कोर्ट इस तरह के व्यक्ति को क्यों सुने, इसकी बात हम क्यों सुने? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे रणवीर का काउंसिल कहता है, रणवीर के एडवोकेट्स कहते हैं, उन्होंने बेसिकली कुछ जजमेंट दिखाई, पुरानी होते हैं ना, जब भी केसेस चल रहे हैं, कोई पुरानी केस हुआ होगा इसी तरह का, तो उसका रेफरेंस देके कि भाई उसको भी तो आपने नहीं किया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, क्या ये आपको लाइसेंस दे देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं? रणवीर थिंक्स कि वो कुछ भी कर सकता है। क्या रणवीर ने सोसाइटी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है? ओके। ये
इस चीज को हम कंडेम करते हैं, ये गंदा है, दिस इज डर्टी, ये हाँ सुप्रीम वो कोर्ट कह रहे हैं। सोचा जाए तो उसके उसके बाद मतलब रणवीर के काउंसिल कहता है कि रणवीर को एमएलए से थ्रेट आ रहे हैं, जो फॉर्मर एमएलएज हैं उनसे थ्रेट आ रहे हैं, लाइफ थ्रेट हो रहा है रणवीर को। इस पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जो रणवीर ने द लैंग्वेज यूज्ड बाय हिम इज बेटर देन योर्स, एटलीस्ट नो वन विल फील अशेम्ड रीडिंग इट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और इस बात को स्ट्रेस डालते हुए बोल रहे हैं कि क्या हमारे इस बात से जो हुआ है, हमारे देश की बहनें, हमारे देश की बेटियां शर्मनाक फील करेंगी। ये जो भी हुआ है, ये पूरा का पूरा रणवीर के पर्वर्ट यानी गंदे दिमाग के बारे में बताता है। तो क्या आप लोग यही डिफेंड करने आ रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के काउंसिल से कहा। आगे रणवीर का काउंसिल कहता है कि जो भी हुआ पर हमारे क्लाइंट को थ्रेट्स आ रहे हैं, लाइफ थ्रेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इसके लिए स्टेट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन दी जा सकती है, जरूरी बात है। ये बेसिकली एक रिलीफ की बात है रणवीर के लिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि ये कहाँ से कॉपी किया गया है। एक ऑस्ट्रेलियन शो था जिससे ये चीज कॉपी की गई, पर आपको ये समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये आइवरी टावर्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये भारत है। यहां पर क्या कुछ भी बोल सकते हैं? सो पहले मैंने इसके ऊपर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इस कंट्रोवर्सी पे, मैंने वहां पे वो वीडियो भी दिखाई थी, जो एक ऑस्ट्रेलियन शो था जिसमें ये सेम चीज जो रणवीर ने बोली थी वो वहां पर बोली गई थी, तो कहीं ना कहीं वो कॉपीड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में रेफरेंस दिया। सुप्रीम कोर्ट आगे कहते हैं पता है कि कितों चीजें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट एवं बेफालतू थोड़ा उत्थे बैठा ना, ठीक है, लेट वी सी कि जो कोर्ट की कंडीशन है, स्टॉप दिस शो बिजनेस फॉर नाउ, अभी के लिए इसको बंद करो। रणवीर काउंसिल ने कहा कि रणवीर के लोगों ने कहा कि भैया ये हमारा शो नहीं है, ये रणवीर का शो था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमें पता है कि आपका शो नहीं था, पर आप वहां पर जज बन के गए थे सर। सो ये बेसिकली एक ओवरऑल कॉन्वर्सेशन थी जो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताई है। क्विकली मेजर टेकअवेज क्या है इस पूरे के पूरे सिनेरियो से? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रणवीर अल्लाबादिया के केस में? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप सोसाइटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप कुछ भी गंद नहीं उगल सकते। ये आपके गंदे दिमाग को दर्शाता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दूसरी, जो शब्द आपने यूज करे, माँ बाप, बहनें, इस देश की डॉटर्स, समाज शर्मिंदा है। नंबर 3, किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। काफी लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, हमने भी लास्ट वीडियो में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी थी। सो सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस पे कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी नॉनसेंस सोसाइटी में नहीं बोल सकते। नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट, सरकार को, सेंटर को बोला है कि आप कंटेंट को रेगुलेट करो, हमें खुशी होगी। आगे धमकी भी दे दी कि अगर आप लोग कंटेंट को रेगुलेट नहीं कर सकते तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं इन यूट्यूबर्स को, इन यूट्यूब जैसे ऐसे शोज को एक्शन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डायरेक्टली बोल दिया कि जो कंटेंट है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। क्या क्या लॉज हैं हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये 4 पॉइंटर्स थे कि अपनी पॉपुलैरिटी को आप, ये नहीं कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को ऐसे भी यूज कर सकते हो। नंबर 2, जो शब्द यूज किए बहुत हमें शर्मिंदा है, इसका कोई भी सेकंड बात नहीं है। नंबर 3, कुछ भी आप नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। नंबर 4, सरकार को इस पे कहा गया है कि आप कुछ लॉ लेके आइए, कहीं ना कहीं एक कुछ एक्शन लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आगे समाज में ना जा सके। अब बात आती है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब रणवीर के ऊपर सरकार ने कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई और कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिला। सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अश्लील हरकत है, गंदी हरकत है, पर ये कोई क्राइम नहीं है। बेसिकली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से रणवीर बच गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिलीफ है। अगर ये ना होता, धक्के खाने पड़ते जेल के, जेलों में जाना पड़ता, कुछ नहीं कर सकते थे।
तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ रणवीर को मिला है कि रणवीर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक इंटरिम पीरियड के लिए रणवीर के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि भैया आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एफआईआर और दर्ज नहीं होंगी, जो हो गई है इस केस से रिलेटेड, अच्छी रणवीर गल के है। ऊपर, इस शो से रिलेटेड, वो हो चुकी हैं, अब और एफआईआर की जरूरत नहीं। नंबर 3, सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, आपकी लिबर्टी के लिए रणवीर महाराष्ट्र और असम पुलिस को के पास जा सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सिग्नल है। बेसिकली ये तीनों पॉइंटर्स रणवीर के पक्ष में आ रहे हैं कि अरेस्ट नहीं है, एफआईआर और कोई नहीं कर सकता, और सेफ्टी के लिए भी सरकार ने बोल दिया कि आपको पुलिस से मदद मिल जाएगी। पर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाए? सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन रणवीर के ऊपर है कि आप विदेश नहीं जा सकते। आपको पासपोर्ट मुंबई के थाने में, जो थाने हैं वहां पे जाके आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा। बिना परमिशन के आप विदेशी यात्रा नहीं कर सकते। नंबर 2, आप और कोई शो में नहीं जा सकते। अभी के लिए आप कोई भी और शो में नहीं जाएंगे, किसी भी तरह का शो आप नहीं करेंगे। नंबर 3, ये बात सभी के कॉन्टेक्स्ट में थी कि आपके जो भी दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, उनको हेंचमैन उन्होंने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से उतारी है। थर्ड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से और इंडियाज गॉट लेटेंट का एपिसोड एयर नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो समय रैना ने सारे एपिसोड्स जो भी इंडियाज गॉट लेटेंट के थे वो हटा दिए, पर सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे चलकर ये बोलते हैं कि ये नहीं कि आप के पहले के कोई रिकॉर्डेड है तो आप कोई और एपिसोड उसी शो का एयर कर दे। तो इस चीज पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ रणवीर अलाबादिया के लॉयर के बारे में, अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़, जैसे मैंने आपको बताया, डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। अभिनव चंद्रचूड़ के एक भाई भी है जिनका नाम है चिंतन, वो भी एक एडवोकेट है। ये एक प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में, करंटली बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ सीनियर एडवोकेट है। इन्होंने इन द पास्ट इंटरनेशनल लॉ फर्म्स जैसे कि गिब्सन, डन एंड क्रचर, यहां पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। हालांकि इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मुंबई। मतलब मेरा मोटिव देखे जावे कि लाइक ਜਿਹੜਾ ਲॉयर ने लिया वो ठीक है, पैसा हो भी तो मतलब क्या नहीं कर सकता, करना भी चाहिए, गुड फॉर हिम। में टॉप कॉलेजेस आते हैं और सुप्रीम एडवोकेट्स जैसे कि अभिनव चंद्रचूड़ चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। मतलब एक अपीयरेंस के 5 लाख से 25 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रणवीर ने ही हैज गिवन हिज ऑल, मुझे बचना है तो जहां तक रणवीर जा सकता है, अभिनव चंद्रचूड़ से बेटर और क्या ही ऑप्शन हो सकता था, आई डोंट थिंक सो। तो बेसिकली हर तरीके से रणवीर ने अपने आप को सिक्योर करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं आईटी लॉ की। सो अब सवाल आता है कि क्या हमारे देश में कोई भी आईटी का लॉ ही नहीं है? क्या हमारा कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट पे जो जाता है, क्या कुछ फिल्टर नहीं होता? इसका जवाब मिलता है, इन इंडिया द प्राइमरी लॉ गवर्निंग इंटरनेट कंटेंट फिल्टरिंग इज, जो कंटेंट फिल्टरिंग का एक हमारे देश में लॉ है जिसको कहा जाता है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A। ये बेसिकली एक एक्ट है। इस एक्ट में क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिकली इस एक्ट में कहा जाता है कंटेंट हटा सकते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी इसके अगेंस्ट जाता है, एसेंशियली इनेबलिंग कंटेंट फिल्टरिंग ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली सरकार ने ये एक लॉ बनाया, सरकार को जो हमारे लॉ के अंदर सरकार को पावर दी जाती है, जहां पर इस आईटी एक्ट के अंदर कुछ भी कंटेंट जो कि सही नहीं है उस कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है, सरकार के पास पावर है। ऑल्सो इसके अंदर और भी और पावर्स दी जा रही हैं, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो या ऑथराइज्ड है वो इन कंपनीज को, फॉर एग्जांपल यूट्यूब या गूगल या किसी भी कंपनी को नोटिस भेज सकती है इस एक्ट के अंदर कि आपको ये वीडियो हटानी है। इसी केस जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट की वो जो वीडियो थी, जो सरकार थी उन्होंने फटाफट आईटी मिनिस्ट्री ने नोटिस भेज दिया यूट्यूब को कि ये वीडियो पर्टिकुलरली हटानी है, और यूट्यूब को हटानी पड़ी। ये एक लॉ है जो कि यहाँ पर
होता है, जो कि बेसिकली कंटेंट फिल्टरिंग के लिए होता है। बट इसके ऑब्वियसली ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है। रणवीर की वीडियो वायरल हो गई इसलिए वो लोगों तक तो पहुंच पाई। पर इसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें, मेरा ओपिनियन इस पर यही है कि एक तो एक्शन सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, एक्शन सभी चीज़ों पे होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट पॉर्न इंटरनेट पे भरा पड़ा है। आप इंटरनेट छोड़ो यार, अपने इंस्टा खोलो, इंस्टा ओपन कर, पहले वीडियोस ही चेक कर ले। एक वीडियो देखना सॉफ्ट फोन, तू सर्च चले हिस्ट्री जा सॉफ्ट फोन, फक स्क्रॉल करते क्या करते रह आपको गया चार क्या मतलब हर 10 में से 2 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो कि वही। इस तरह का एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह होगी, जो कि एक दिखता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इंसान के कहने जा रहा है माइंड को फ्लक्चुएट करने के लिए दिखाया जा रहा है। हो सकता है ये एक तरह का मतलब इसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही हो, बट शायद उस लेवल पे नहीं हो रही कि इन पर एक्शन लिया जाए। आपको पता होगा रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि वो 14 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। तो इस तरह के क्या लॉज हम भारत में भी ला सकते हैं? ये एक टॉपिक मुझे लगता है काफ़ी पावरफुल है, जो कि डिस्कशन में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है कि पॉसिबली काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बेटर हो सकती हैं। सॉफ्ट पॉर्न हो गया, और इवन यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कंटेंट हैं जो कि न्यूड या इस तरह के अश्लील कंटेंट आपको देखते हुए मिल जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे पूल को किस तरह से मॉनिटर किया जाए, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। नंबर 2, ज्यादा है कि जिस स्पीड से कंटेंट बहुत ज्यादा है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜੰਮੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ब्लॉग वीडियो। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस स्पीड से रणवीर के केस पे बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर उसी तेज़ी से काम भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। मैं अपना ओपिनियन पहले की 2 वीडियोस में दे चुका हूँ कि हेलो इफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, किस तरह से दोनों साइड्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी जो हम, तो वो दोनों साइड से होना चाहिए, क्रिएटर के साथ ऑब्वियसली साथ कर ना भी, और जो ऑडियंस है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से हम भी रिस्पॉन्ड करें। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रणवीर के केस पे स्पीड आई है, अगर अभी आप रिसेंटली देखेंगे, एक 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट प्रकृति लमसल एक ओडिशा की है, वहां पर इनकी बॉडी पाई गई इनके KIIT कैंपस में। ऐसे केसेस भी हो रहे हैं। हाँ केस चेक करने वाला मैं भी केस ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੈਟਸ ਵਾਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਆਦਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅੜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਨੀਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਫॉर ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਟ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਨਾ